नमस्कार दोस्तों, वर्स एंडी कॉन्सेप्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम नंबर सिस्टम सीरीज में करेंगे प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको नंबर से रिलेटेड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसमें डिफरेंट टाइप के नंबर जैसे रियल, रेशनल, इरेशनल, प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, ओड क्या होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो ना देखी है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार उस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट वो आपके पूरे नंबर सिस्टम में काम आएगा। वो आपका बेस है, और बेस मैथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, तो चलिए हम प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं आज। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, मैथ में सबसे पहला रूल कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उसमें एक एक शब्द का मीनिंग, मतलब एक एक वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है, और एक ही वर्ड से पूरा पूरा क्वेश्चन का ही सिनेरियो चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में द सम ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज। यहाँ पे ये हमसे क्या कहना जा रहा है, सबसे पहले तो फर्स्ट 7 नंबर का हमें सम निकालना है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में बोला डिवाइडेड बाय 2, मतलब जो सम होगा ना उसको जो हम 2 से डिवाइड कर देंगे वो क्या होगा। तो ये हमसे उनका सम नहीं पूछ रहा है, उस सम को जब हम 2 से भाग दे देंगे वो कितना होगा ये पूछ रहा है। तो इसलिए पूरे पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना सबसे जरूरी होता है। अब चलिए हम प्राइम नंबर लिखते हैं, पहले 7 प्राइम नंबर। तो अब देखिएगा प्राइम नंबर का पहला रूल क्या कहता है कि प्राइम नंबर ओड होंगे, मतलब विषम होंगे। इवन कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता अदर देन। ठीक है, 2 एक ऐसा नंबर है जिसको छोड़ के और कोई भी नंबर, मतलब इवन में जितने 2 से ऊपर नंबर होते हैं उनमें कोई भी नंबर प्राइम नहीं होता है। ये बात गांठ बांध लो। ठीक है, और प्राइम का एक रूल, प्राइम नंबर होते क्या थे, हम जैसा मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में करवाया था कि वो नंबर जो एक और खुद के अलावा और किसी से भाग ना हो सकें, मतलब डिवाइड ना हो सकें, डिविजिबल ना हों, और उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा मेरा नंबर प्राइम नंबर क्या है, 2। ठीक है, तो हम उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। और हाँ, एक और बात, प्राइम नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 कभी भी प्राइम नंबर में कैलकुलेट या काउंट नहीं किया जाता है। तो पहला प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो हमने उसको लिख लिया। अब फिर नेक्स्ट क्या नंबर आएगा, 3। तो 3 को हम चेक करेंगे। 3 1 और 3 के अलावा किसी और से डिविजिबल है, भाग दिया जा सकता नहीं, तो उसको भी लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 5। देखिए मैंने 4 को छोड़ दिया। आपको इवन नंबर को देखना ही नहीं है, जब भी प्राइम पूछा जाए सोचना ही नहीं उसके बारे में। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी। इसके अलावा और 2 से बड़े जितने भी आपके इवन नंबर होते हैं, सम नंबर होते हैं, उनमें कोई भी नंबर प्राइम नहीं होता, वो सब के सब कंपोजिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 को देखिए, 1 और 5 के अलावा किसी से भाग होता नहीं, तो उसको लिख लीजिए। उसके बाद 7 को देखिए, 1 और 7 के अलावा किसी से भाग होता नहीं। उसके बाद 9 को देखिए, 1 और 9 के अलावा किसी से भाग होता, हाँ 3 से होता है, तो वो नहीं होगा। फिर 11 को देखिए, 1 और 11 के अलावा किसी से होता नहीं, तो 11 को लिख लीजिए। फिर 13 को देखिए, वो 1 और 13 के अलावा किसी और से होता नहीं, तो उसको लिख लीजिए। फिर 15 को देखिए, 1 और 15 के अलावा किसी से होता, हाँ 3 से भी होता है, 5 से भी होता है। फिर 17 को देखिए, कितने हो गए वैसे हमारे, 1 2 3 4 5 6 और 1 17। ठीक है, वो भी किसी और से नहीं होता। तो इन सब का हम जोड़ निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं। 17 और 13 30 हो गए। एक तो 5 और 3 8 और 2 10, 30 और 10 40 हो गया मेरे। और 11 और 7 कितना होता है, 18 और 40 58। ठीक है, जब भी ऐसे जोड़ घटा करने ना, सबसे पहले उनमें ऐसे नंबरों को फाइंड आउट कीजिए जो मिलके आपके 10 20 30, मतलब 10 के मल्टीपल में बन जाते हैं। तो आपकी जोड़ घटा बहुत आसान हो जाती है। ये तो छोटी सी थी, लेकिन जब आप बड़ा भी कोई सम करने जाएंगे ना, जहाँ पे जोड़ घटा या मल्टीप्लीकेशन कुछ ऐसी आए, तो हमेशा वहाँ पे कंसंट्रेट कीजिएगा जहाँ पे लास्ट में आपकी जीरो बन रही हो। तो आपके बहुत सारे सवालों को सिंपल बना देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 29। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे ये क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं ये भी मैंने लास्ट आपको वीडियो में करवाया था कि जितने भी पूर्णांक बोलते हैं हम इनको, चाहे वो आप नेगेटिव के ले लो, चाहे वो आप पॉजिटिव के ले लो, और जीरो भी उसमें शामिल होता है। ठीक है, तो अब ये हमसे क्या बोल रहा है, बिटवीन 2 and 20, मतलब 2 और 20 के। तो इसमें 2 और 20 मतलब शामिल नहीं होगा। जब भी बिटवीन बोले ना, तो एक याद रखिएगा कि आपको दोनों नंबर छोड़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ बोल रहा है हमें, 3 से लेके 19। अपने दिमाग में ये बात को एकदम बैठा लो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से आप कंपटीशन में
जो कंपटीशन सेट करने वाला होता है ना क्वेश्चन पेपर, वो ऐसी ही चीज़ों को सेट करता है, जानबूझ के घुमा के उसमें 2 ऑप्शन में ऐसा ही एक ऑप्शन डाल देगा जिसमें कोई ना कोई बच्चा 2 या 20 को इंक्लूड करके आंसर दे देगा। ठीक है, तो बिटवीन जब भी लिखा मतलब उनको आपको इंक्लूड करना ही नहीं, शामिल करना ही नहीं, उनको आपको एक्सक्लूड कर देना है, हटा देना है। 2 20 को हटा दिया तो 3 और 19 के बीच की बात है अभी। ठीक है, इवन ओनली। अब ये इवन पे बोल रहा है तो कहां से कहां रह गए मेरे इवन? 2 और 20 के बीच के हमारे इवन कहां से कहां तक बनेंगे? 4 से लेके 18 तक, 4 और 18 के बीच के। ठीक है, हो गया मेरा यहां तक का क्वेश्चन। अब क्या बोलता है? कैन बी द सम ऑफ 2 डिफरेंट प्राइम नंबर। तो मतलब ये क्या पूछ रहा है कि 2 प्राइम नंबर मतलब किसी भी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ 4 और 18 के बीच, मतलब 4 से लेकर 18 तक जितने भी मेरे इवन है के बीच नहीं, 4 से लेकर 18 तक। यहां पे बोलेगा 4 to 18, अगर इंग्लिश में बोलो और हिंदी में बोलो तो 4 से 18 तक। तो उनका जोड़ मतलब किसी भी 2 प्राइम नंबर का जोड़ 4 से 18 हो जाए तो ऐसे कितने मेरे इंटीजर होंगे, हमें वो फाइंड आउट करना 4 से 18 के बीच। अब सबसे पहले देखिए, अब कुछ हम यहाँ पे मैं सारे के सारे प्राइम नंबर लिख लूँ पहले। तो देखिएगा, जब 2 नंबर का जोड़ है ना, वो मेरा 18 से तो कम से कम होना चाहिए, मतलब 18 से तो छोटा ही होना चाहिए। तो मेरे प्राइम नंबर भी जो होंगे जब मैं उनको आपस में जोड़ूंगा तो वो भी 18 से तो छोटे तक ही आने चाहिए। तो ऊपर देखिए जो मैंने लिखे हुए ना, तो मतलब 4 से 18 तो 2 और 3 उसमें शामिल नहीं होंगे। तो कौन कौन से शामिल होंगे जिनका मैं जोड़ कर सकता हूँ यहाँ पे? ये देखिएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया। ठीक है, तो यही मेरे नंबर हैं। इनको जोड़ के मुझे 4 से लेके और 18 के बीच जब भी मेरा जोड़ बन जाए तो मैं वहां पे बोलूंगा हाँ ये मेरा एक इंटीजर बन रहा है इनके जोड़ से। मतलब 2 से लेके ये 17 तक जितने भी मेरे प्राइम नंबर हैं, इनको किसी भी कोई भी 2 नंबर, मतलब चाहे मैं 2 को उठा के 17 से जोड़ दूं, चाहे मैं 3 को उठा के 17 से जोड़ दूं, 3 को 13 से जोड़ दूं, 3 को 11, मतलब कुछ भी जोड़ो घटाओ आप, उनको जोड़ने से जब इंटीजर बन जाए, और वो कैसा इंटीजर होना चाहिए? इवन होना चाहिए। और एक और कंडीशन, वो जो इंटीजर है आपका 2 से 20 के बीच में होना चाहिए। तो वो 4 से 18 हो गया। अब देखिए 4, पहले पे आते हैं हम 4, तो कौन से ऐसे 2, और एक और यहां पे बोल रहा है डिफरेंट। मैंने बोला था ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, डिफरेंट प्राइम नंबर होने चाहिए। 2 जमा 2 कितने बनते हैं? 4। ठीक है, 2 जमा 2 4 तो बनते हैं, लेकिन इसने बोला डिफरेंट, तो हम 4 को उसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। इसके बाद मेरा नेक्स्ट इवन नंबर क्या आएगा? 6। तो 6 कैसे बनेगा? इनमें से मैं किन को जोड़ूंगी 6 बन जाए? कोई है ऐसा नंबर? 2 और 3 5, 5 और 3 8, नहीं। देखो 3 और 3 को जोड़ने से बन रहा है, लेकिन इसने डिफरेंट बोला तो 6 भी शामिल नहीं होगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 8। ठीक है, अब 8 को देखो, इनमें से कोई 2 नंबर जोड़ के आप 8 बना पा रहे हो? हाँ, 3 और 5 को जोड़ो, 8 बन गया, तो मेरा एक नंबर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखो 10। 10 किसी 2 नंबर को जोड़ के बन रहा, हाँ, 3 और 7 को जोड़ के 10 बन रहा है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट 12 लिखिए, किन्हीं 2 को जोड़ के बन रहा, हाँ, 5 और 7 को जोड़ के बन रहा, ये भी हो गया। फिर 14 को देखिए, होता है 14 किसको? 3 और 11 को जोड़ के बन रहा है, तो ये भी हो गया। फिर 16 को लिखिए, 16 किन्हीं 2 को जोड़ के बन रहा, हाँ, 11 और 5 को जोड़ के बन रहा, तो ये भी हो गया। और लास्ट नंबर 18 को भी चेक कर लेते हैं, क्या बन रहा है? 11 और 7 18। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल मेरे नंबर हो गए 6। ये मेरा आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा है कि बस जो क्वेश्चन में बोला है वैसे ही आपको उसमें सोचना है, और ये फटाफट फटाफट होंगे। यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज ये चुटकियों के सवाल हैं कि आपको देखते ही हाँ कि मेरे 2 से 20 के नंबर कौन से होंगे? इवन नंबर होने चाहिए। तो मेरे दिमाग में आएगा 4 6 8 10 12 16, फिर उनको जोड़ से किस किस से बन सकता है मुझे पता, प्राइम नंबर, फटाफट जोड़ के देखिए उनमें से कौन से हो रहे हैं, आपका आंसर आपके सामने। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ पी जे प्राइम नंबर के पी, कोई भी एक पी है, मतलब ये एक संख्या है। ठीक है, ये हमारा वर्ड नहीं है, ये हमारी एक संख्या, कुछ भी हो सकती है, 3 5 7, क्योंकि इसने प्राइम बोला, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये एक प्राइम नंबर है। तो हाउ मेनी फैक्टर डज पी टू हैव? तो जब हम उस नंबर का स्क्वेयर कर देते हैं तो उसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखियो जब भी कभी ऐसा सवाल आए ना कि आपको कुछ ये पूछा है, तो 2 या 3 पे वो पूरा पूरा फार्मूला लगा दो। मतलब फार्मूला कैसे लगाएंगे हम? पी को देखो 3 हो सकता है मेरा, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है, तीनों पे लगा दो अब उसका स्क्वेयर। तो पी स्क्वेयर मेरा क्या हो सकता है? देखो इनके फैक्टर क्या होंगे, 3 का क्या होगा? 1 और 3, 5 का क्या होगा? 1 और 5, और 7 का क्या होगा? 1 और 7। तो ये मेरे तीनों प्राइम थे। अब अगर मैं इसका स्क्वेयर कर देता हूं तो कितने फैक्टर बनेंगे ये पूछ रहा। तो इसका स्क्वेयर कीजिए, ये 9 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, ये आपका 49 हो जाएगा। अब इनके फैक्टर करना स्टार्ट कीजिए। 9 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 होगा, 2 से होगा, ये बात देखिएगा कोई भी नंबर है ना, जब वो इवन होगा ना तभी वो इवन नंबर से डिवाइड होता है। तो आपको डिविजिबल 2 से 4 से ये ट्राई ही नहीं करना। जब ये
ओड है तो ओड ही नंबर से डिवाइड होगा। तो 3 नंबर से देखिए, 3 से होगा, हाँ 3 का 3 तिया 9, तो 3 से हो रहा है। 4 से आपको ट्राई नहीं करना, 5 से 0 या 5 होना चाहिए था बस। और एक और बात, किसी भी नंबर को जब आप डिविजिबिलिटी चेक करने जा रहे हैं ना, उसके आधे तक ट्राई कीजिए। जैसे 9 को आप कहाँ तक ट्राई करेंगे, 9 का आधा कितना होता है 4.5, तो उससे एक थोड़ा छोटा, मतलब 5 से भी आप इसको ट्राई नहीं करेंगे तो 5 दूनी तो 10 हो जाता है। मतलब मिनिमम भी जब हम ट्राई करते हैं किसी की भी डिविजिबिलिटी तो 10 हो जाता है, तो आपको उसमें ट्राई ही नहीं करना। तो आपको 4 तक जाना, 4 से हो रहा नहीं, वैसे ही नहीं होगा क्योंकि इवन है तो 1 3 के बाद सीधा 9 हो जाता है। अब 25 को देखिए, 1 से तो होगा ही, अब 2 से ये करना ही नहीं क्योंकि ओड है। 3 से देखिए, 3 का रूल क्या कहता है, दोनों का सम 3 से डिविजल, 5 और 2 7, 3 से भाग होता नहीं होता। उसके बाद हम 5 से देखेंगे, 5 का रूल क्या कहता है, लास्ट में 5 और 0 होना चाहिए, तो 5 से होता है, तो पंजे पंजे 25, ठीक है, तो ये 5 हो गया। अब ये हम कहाँ तक देखेंगे इसको, 12 तक देखेंगे हम इसको, ठीक है। फिर 7 से देखेंगे नहीं है, 9 से देखेंगे नहीं है, 11 से देखेंगे नहीं है, और बस उसके बाद हम देखेंगे नहीं इसको, क्योंकि उसके बाद 13 नंबर आ जाता है, 13 से हमें इसको देखना ही नहीं। और उसके बाद एक नंबर खुद तो होता ही है, वो फैक्टर होता ही होता है। नेक्स्ट देखिए 49 किससे होगा, 1 से होगा, और 7 से होगा, और 49 से होगा, ठीक है। तो कभी भी अब हमारे पास एक चीज आ गई है कि कभी भी प्राइम नंबर को जब हम स्क्वेयर करते हैं ना, उसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, तीनों के इसमें सेम आ रहे हैं ना, तो बोलिए उसके 3 फैक्टर हो सकते हैं। बस किसी भी नंबर को ट्राई कर लीजिएगा आप, कोई भी कितना भी बड़ा प्राइम नंबर क्यों ना हो, आप उसका स्क्वेयर कीजिएगा, आपके 3 से ज़्यादा फैक्टर नहीं बनेंगे। एक वो खुद नंबर होगा, एक उसका क्या नाम है 1 होगा, और एक होगा उसमें जो मतलब आपके स्क्वेयर जो खुद वो पहले नंबर था वो, ठीक है। चलिएगा, और ये जैसे कि मैं आपको ये रूल है जो डिविजिबिलिटी वाले रूल हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, तो उस नेक्स्ट वीडियो में आपको कल ही मैं उसको अपलोड कर दूंगा, तो आप उस वीडियो पे जाके चेक कर लीजिएगा कि डिविजिबिलिटी के रूल मैं सारे के सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब जितने भी 10 तक, फिर 11 और 13, मैं वो सारे के सारे रूल उसमें आपको करवा दूंगा, और बहुत ही सिंपल वे में, मतलब चुटकियों में आपका डिविजिबिलिटी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज, कॉन्सिक्यूटिव क्या होते हैं, लगातार, कर्मागत, तो कर्मागत इंटीजर वही कि आपके जो नेचुरल नंबर होते हैं या पूर्णांक होते हैं उनका जोड़, ये बोल रहा है 210 होगा। विच वन ऑफ दीज 4 इंटीजर इज प्राइम, तो उन 4 नंबर में से कौन सा नंबर प्राइम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमें वो 4 नंबर पता करने हैं कि कौन से ऐसे 4 नंबर होंगे जिनका जोड़ 210 हो सकता है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, वो नंबर क्या हो सकते हैं, मान लिया वो x है एक नंबर उनमें जो पहले वाला नंबर है, तो दूसरा मेरा क्या होगा, इसने बोला ना कॉन्सिक्यूटिव, ये उसमें बोल सकता है जिनका मतलब डिफरेंस 2 3 कुछ भी बोल सकता है, लेकिन इसने बोला कॉन्सिक्यूटिव, तो दूसरा नंबर क्या होगा x जमा 1, तीसरा क्या होगा x जमा 2, और चौथा क्या होगा x जमा 3। इन सब का जोड़, मतलब इन सब को जब मैं जोड़ दूंगा मेरा क्या बन जा रहा है 210, और इन सब का जोड़ क्या होगा 4x, 1 और 2 3 और 3 6, ठीक है, और ये 210, तो इसको कैसे, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 210 माइनस 6/4, ये हो जाएगा 204/4, 4 से 50 पे गया तो 200 और 1 तो 51 आ जाएगा। पहला नंबर 51, दूसरा नंबर मेरा क्या आएगा यहाँ पे, दूसरा नंबर मेरा आएगा 52, तीसरा नंबर क्या आएगा 53, और चौथा क्या आएगा 54। तो इनमें से कौन सा मेरा मैं ये बताऊं कि क्या नाम है प्राइम है। तो देखिएगा 52 और 54 इन दो को तो पहले ही हटा दीजिए क्योंकि ये दोनों इवन हैं, इस पर हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि इवन नंबर 2 को छोड़ के सारे हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, मतलब वो प्राइम नहीं होते हैं, ठीक है। और अब बच गए हमारे पास 51 और 53। अब 51 में देखिए 5 और 1 6, तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 7 3 17 51, तो ठीक है 17 तो ये 51 होते हैं, तो 3 भी इसका फैक्टर होगा, 17 भी होगा, 1 भी होगा, 51 भी होगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब देखिए 53, तो 53 हमारा एक ऐसा नंबर बचता है जो 1 और 53 के अलावा किसी से भी भाग या डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 53, ठीक है। अब ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट आर द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, तो 1 2 3 नहीं, 1 नहीं होता, 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हमारे क्या आंसर बनेंगे 2 3 और 5, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। अब ये फिर से पूछ रहा है मुझसे कि फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इनमें देखूं क्या ये किसी और से भाग हो सकते हैं क्या, खुद को 1 को छोड़ के, ठीक है। चलिए पहले हम 2 से देखते हैं, 2 से कोई इवन नंबर है इसमें, हाँ एक ये नंबर मिल गया, तो ये मेरा भाग हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, तो ये मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर देखिए 3 नंबर और बच गए मेरे, ठीक है। तो अब पहले नंबर पे 3 से देखिए कौन कौन सा, 3 का रूल क्या कहता है,
कि जिसका सम मतलब नंबर का सम 3 से भाग हो जाए, तो ऐसे नंबर 3 से भाग हो जाएंगे। तो इनको जोड़ देखिए, 3 4 7 और 3 10, तो इसका जोड़ नहीं है। इसको देखिए 8 6 14 और 7 21, हाँ 3 7 21 होता है, तो ये 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मेरा नहीं है। 3 दूनी 6, देखिए मैं करके भी दिखा देता हूँ। 3 दूनी 6, 2 और 6, 3 8 24 और 2 और 7 9, तो 289 बजाएगा। तो इसका देखो 3 फैक्टर हो गया 289, और भी बहुत सारे बन सकते हैं। 289 17 का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा मेरा। अब बच गए मेरे 2 नंबर। तो देखिए 4 से मुझे ट्राई नहीं करना, 5 से क्या भाग हो रहा है, इन दोनों में से क्वेश्चन नहीं, क्योंकि 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में। 6 से हम देखेंगे नहीं। अब 7 से देखिए, क्या ये 7 से भाग हो रहा? 7 चौका 28 और 6 3 7 9 63, हाँ ये हो रहा मेरा 7 से भाग। 7 चौका 28 और फिर 6 और 3 7 9 63, ठीक है, और फिर मतलब 7 7 7 इसके फैक्टर बनते जा रहे हैं, तो ये भी हो रहा। अब इसको देखिए, 8 से तो हम देखेंगे नहीं इसमें। 9 से देखें, 9 में क्या होता है जोड़, 9 और 8 17, तो ये नहीं होगा। 10 से देखेंगे नहीं, 11 से भी नहीं हो रहा है, 12 से भी होगा ही नहीं, 13 नहीं हो रहा है, 14, तो ये नंबर मेरा प्राइम नंबर वैसे भी आ चुका। देखो हमने 3 चेक कर लिया ना, तो एक नंबर मेरा बचता, तो मेरा ये प्राइम नंबर। ठीक है, तो आज की वे वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बाय 1 to 13 ऑल द नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग 0 to 13, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग 0 to 13 मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल करवाऊंगा। तब तक बने रहिएगा मेरे चैनल वॉच सैंडी कॉन्सेप्ट पे, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।